गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम लोग अव्यय के बारे में पढ़ रहे थे। तो अव्यय में हमने पढ़ा था अव्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, एक्चुअली हम पढ़ा भी चुके हैं बट एक बार रिवीजन थोड़ा थोड़ा कर देंगे कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अविकारी शब्द, जिसे मैंने आपको बस समझाया था क्लास में, अविकारी शब्द, अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी मीन्स होता है कोई परिवर्तन न होना, लिंग, वचन, काल और पुरुष का उस पर कोई कारक चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपने वास्तविक रूप में रहते हैं, जैसे धीरे धीरे, और, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द क्या है? अव्यय है। इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी काल में रहें, किसी वचन में, किसी लिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अव्यय के प्रकार, तो अव्यय के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। इसमें हम क्रिया विशेषण कंप्लीट कर चुके थे। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और लास्ट हमारा है निपात। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा जान लेंगे क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्रिया विशेषण हमने बताया कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम, अव्यय को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया। वे अव्यय शब्द या वे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, यानी कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। देखिए, विशेषण के बारे में आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं हमने बताया था। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक शब्द जुड़ गया हमारा, क्रिया विशेषण। विशेषण वो वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण उन शब्दों को, यानी कि एडवर्ब, एडवर्ब हम उसे कहते हैं जो किसकी? वर्ब की परिभाषा, यानी कि क्रिया की परिभाषा बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले कार्य की रीत, ये रीत को मैंने बताया था, रीत का अर्थ ढंग, हमारा जो ढंग होता है, हमारे करने का हमारा तरीका जो होता है, उसी को हम रीति कहते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? कार्य की रीति निश्चित, अनिश्चित, निषेध, आकस्मिक आदि का बोध कराते हैं। यानी कि जैसे कि आज वर्षा अवश्य होगी, यानी कि निश्चित है कि वर्षा होगी, जरूर, अवश्य, ये शब्द क्या है? निश्चित शब्द, निश्चित रीतिवाचक का। मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, ठीक है। निसंदेह, निसंदेह आज मेरे पिताजी आएंगे। वास्तव में, वास्तव में तुम बहुत ही चालाक हो। तो ये हम किसी न किसी रीत या ढंग के बारे में बात कर रहे हैं। और निश्चित, शायद, कदाचित, संभवतः, और कारणवाचक, क्यों, के, कारण, के लिए, इसलिए इत्यादि शब्दों का हम, जैसे मैं थक गया हूँ इसलिए अब सोना चाहता हूँ। तो ये मेरी रीत है कि मैं थक जाता हूँ तो मैं क्या करना चाहूँगा? सोना चाहूँगा। प्रश्नवाचक, क्यों, कहाँ, कैसे, कब। उदाहरण जैसे दिया, तुम अब तक कहाँ थे, ठीक है। निषेधवाचक, ना, नहीं, मत, दादाजी ने खाना नहीं खाया। तो ये हमारे रीति को व्यक्त कर रहा है कि दादाजी आज वो क्या कर रहे हैं? खाना नहीं खा रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने वाले कार्य के स्थान का बोध कराते हैं, इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। विस्तारवाचक, ठीक है। दिशावाचक, यानी कि दिशाओं का बोध कराने वाली। स्थितिवाचक, ये स्थिति, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ठीक है। जैसे मैं छत के ऊपर बैठा हूँ तो मेरा स्थान कहाँ है? मैं छत के ऊपर हूँ। हाँ, तुम नीचे क्या कर रहे हो? हाँ, इधर उधर क्यों देख रहे हो? तुम किधर जा रहे हो? मेरी घर के दाएं तरफ एक बागीचा है। तो ये सब क्या